हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिंदगी में अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको हजार कारण मिल जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पे आप नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आपको हजार बहाने भी मिल जाएंगे। ये सही बात है। अब जैसे ना, अभी मैं फिर अपनी मम्मी के घर गई थी तो आप लोग तो देखे ही थे। मम्मी मतलब बुजुर्ग है, मेरी पापा भी मेरे बुजुर्ग हैं। ये दोनों लोग बैठे रहते हैं। जब मैं जाती हूँ तो मेरे मुंह से ये सुनने के लिए कि मैंने क्या अच्छा किया। मम्मी मेरी पूछती है कि अभी तुम्हारा कितना, तुम्हारी सैलरी कितनी चल रही है, अभी कितना बढ़ेगा जुलाई में आगे, और यूट्यूब से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या चल रहा है, वीडियोज अच्छे चल रहे हैं कि नहीं, लोग क्या क्या बोले। आप लोगों के भी कमेंट्स वो पूछती है, अच्छा लोग क्या क्या कहते हैं। और बहुत सारी चीजें पापा भी ये जानने के लिए ना कि जैसे मेरी तरक्की क्या हो रही है मंथली, कितना मैं ग्रो कर पा रही हूँ, तो वो लोग बेचैन रहते हैं ये सुनने के लिए। अब जानते हैं, एक तो वजह मेरी ये बन गई। जब मैं तैयारी कर रही थी पहले से भी और अभी भी, जैसे क्या होता है कि मेरे अंदर ये एक और इच्छा बढ़ती है कुछ अच्छा करने की, कि मेरे माँ बाप आस लगाए बैठे रहते हैं कि ये कुछ अच्छा करे। फिर अभी मेरे बेटे का आ जाता है, एक बच्चा है, तो उसकी भी ख्वाहिशें हैं भाई, कि मेरे दोस्त यहाँ गए थे, उसके पापा ये करवाए, उसकी मम्मी ये करवाई, उसका घर ऐसा है, उसके पास ये है, जो भी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई में भी तो पैसे लगेंगे, बहुत सारी चीजें। मुझे तो है कि भाई उसका फ्यूचर बने। तो एक वजह मैंने ये भी बनाया कि मेरा बेटा जो है ना, कि अच्छे से कर पाए। जो कहे तो मैं कभी ये ना कहूँ कि नहीं कर सकती, ये ना वो कहे कभी कि मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज की कमी रखी। तो ये वजह, और अपनी वजह सबसे बड़ी बात है, अपनी इच्छाएं साबित करना, अपने आप को ये दिखाना कि हाँ भाई मैंने किया, अपने अपनी पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो मैंने ना ऐसी ऐसी चीजों को वजह बनाई अपनी। और जैसे मुझसे क्या कहते हैं कि कमेंट आए, बहुत सारे आते हैं कि कुछ देर पढ़ने के बाद बोर हो जाते हैं, कुछ देर ही चीजें रहती है, मोटिवेशन रहता है, उसके बाद बोर हो जाते हैं। जानते हैं, जब इमोशनली आप किसी से जुड़े होते हैं ना, अपने फैमिली मेंबर से, जैसे मैं अपने जिन जिन लोगों का नाम ली, माँ बाप का कही, बेटे का कही, अपने भी से तो जुड़ते हैं ना इमोशनली। तो जिससे आप इमोशनली जुड़े हैं उसको अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी सफलता हासिल करने में, उसको वजह बनाते हैं। या जिन लोगों ने आपको बहुत बुरा बोला, तो इमोशनली तो उसने भी हर्ट किया आपको, तो इमोशनली उससे भी जुड़े हैं आप कहीं ना कहीं से। तो इन चीजों को अगर आप वजह बनाते हैं कि मुझे कामयाब होना है, किसी भी कीमत पर कामयाब होना है, इसी वजह से अच्छा अच्छे वे में भी लीजिए, और निगेटिव जो लोग हैं उसको भी अच्छे वे में आप लीजिए कि अब मैं तरक्की करके दिखाऊंगा, तो आपको वजह मिल जाएंगे। नहीं तो फिर वही बात है कि समय नहीं मिलता है, बोर हो जाते हैं, क्या करें, मतलब बहुत सारी वजह जो भी आप मतलब ले सकते हैं कि नहीं आप कर पाते हैं। तो वो तो बहुत कह रहा है ना कि हजार आपको बहाने मिल जाएंगे अगर नहीं करना है, अगर करना चाहेंगे तो हजार कारण मिल जाएंगे। तो वीडियो तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन आज जैसे ना, जैसे अक्सर जब मैं जाती हूँ तो मेरी मम्मी पापा यही पूछते हैं मुझसे कि तुम्हारा क्या चल रहा है। तो यानी कि वो देखना चाहते हैं, और मैं ना उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना अपनी वीडियो में कि उन्होंने शुरू से देखा मुझे कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, तो मैं कभी टूटने नहीं दी अपने आप को, इसलिए क्योंकि वो दुखी होंगे भाई। मम्मी पापा से तो अपने सब लोग प्रेम करते हैं ना, तो मैं उनकी उम्मीदों पे कभी ऐसा नहीं मैं करना चाहती थी कि पानी फिरे। मैं चाहती थी कि वो जो सोचते हैं मैं वो बन के रहूं। वो अभी क्या है कि वो चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं तो मैं करूं। अच्छा, अभी इस पे हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर में तो ये स्थिति नहीं है। तो ये मैं अपना एक उदाहरण बता रही हूँ। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिसको आप अपने सफलता से जोड़ सकते हैं। वजह खोजनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सफल होना है। फिलहाल ये जो मौका है, ये जो समय आपका चल रहा है, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, कुछ समय का ये जो कष्ट है, ये सही है, या फिर अभी हम निश्चिंत होके रह रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जीवन में पूरी जीवन कष्ट रहेगा, क्योंकि हम सफल नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट रहेगा, हर तरह से चारों तरफ से कष्ट रहेगा। वो सही है, क्या सही है? तो मेरे ख्याल से तो अभी वाला कष्ट सही है, आगे पूरा जीवन अगर अच्छा रहे तो आप डिसाइड करिए। कुछ साल जो है ना, दे दीजिए अपनी सफलता को, कुछ साल दे दीजिए, त्याग कर दीजिए, दान कर दीजिए। अब जैसे किसी चीज को जब दान कर देते हैं तो फिर हम उस चीज को पलट के नहीं देखते कि कहाँ गया क्या है ना। तो उस तरह से अपने 2-3 साल, 1 साल, जो भी समय लग रहा है परीक्षा आने तक, उतना आप दान कर दीजिए। किसको? अपनी सफलता को, अपनी उस परीक्षा को दान कर दीजिए। पलट के मत देखिए कि जिंदगी में आपने क्या हारा, क्या पाया, कुछ नहीं। अब इतना दिन आप उसके नाम कर दीजिए। अब इसमें बहुत सारे त्योहार, होली, दशहरा, दिवाली, बहुत सारी चीजें पड़ेंगी।
घूमना फिरना भी बाकी लोगों का लगा होगा, आप कोने में पढ़ के रोते रोते पढ़ते होंगे, त्याग करते होंगे, एक उम्मीद लगाए होंगे, बहुत खराब दशा है, 4 लोग आपको सुनाते भी होंगे, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने दान कर दिया है अपनी जिंदगी किसको, अपनी परीक्षा को, आने वाले जो अभी आपका एग्जाम है। तो अब उसके नाम है, तो आपको ये सब चीजें नहीं देखनी है, कोई चीज नहीं, बस आपको पढ़ाई करनी है और अपना जो भी जरूरी काम है वो करना है, और किसी से भी आपको मतलब नहीं रखना है। खुदगर्ज तो बनना पड़ेगा, जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि खुदगर्ज है, खुदगर्ज है, तो भाई देखो, मैंने तो बहुत कुछ करके देखा लोगों के लिए, तो अब एक टाइम आता है ना कि जब कोई चीज का जो घड़ा होता है वो जब भर जाता है तो उसका अंत होना ही रहता है। तो मैंने ये देखा कि जब मेरे पास मुसीबत पड़ी तो फिर कोई नहीं आया सामने, तो यानी कि मैं अकेली हूँ। तो जब अकेली हूँ, जब खुद ही सब कुछ करना है, तो मैं खुदगर्ज क्यों ना बनूं, अपनी भलाई क्यों ना सोचूं, अपने बारे में क्यों ना सोचूं। और यही जीवन है, जान लीजिए दोस्तों। मैंने बहुत अनुभव किया है इस चीज का, मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। मैंने एक चीज महसूस की कि जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, कोई भी नहीं आएगा आपके साथ, देख लीजिएगा। आप मदद मांगेंगे ना, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, रेयर मैं बता रही हूँ कि वो तैयार होंगे, कोई नहीं आएगा। आपको अकेले सब कुछ फेस करना पड़ेगा, कहीं आपको जवाब सवाल करना पड़ेगा, आपको अकेले फेस करना पड़ेगा। अभी भी देखते हैं ना कि कितना लड़ना पड़ता है एक औरत को, एक लड़की को लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे, जैसे जैसा लोग चाहते हैं वैसा हम करेंगे, लेकिन अपने बारे में जरूर सोचेंगे। आज अगर आपका बना हुआ है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दीजिए, तो पूरी दुनिया आपके पीछे रहती है, वो आप पागल रहती है। आप जहां से कहते हैं ना कि आपका जहां अंत होता है, आप जहां कामयाबी करते हैं, पाते हैं, वहां पे जहां पे आपका स्ट्रगल का अंत होता है, वहीं से उसी को देख के कोई अपनी शुरुआत कर देता है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है, आपको देख के करता है, कितनी अच्छी बात है ना। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जीवन में। तो बस यही बात है कि वजह खोजिए कि क्यों हमको पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ भाई, मैं बोलती नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे जितना समझते हैं कोई नहीं समझता है। तो लेकिन मेरे पे चैनल पे ये दिखा रहा है ना कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरे वीडियोस देखते हैं, तो भाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। अब देखिए 90,000 होने वाला है, 10,000 और बचा है तो 1 लाख हो जाएगा, तो करा दीजिए जल्दी से, अच्छा लगेगा। एक अभी तक तो मैंने कभी टच ही नहीं किया है, वो क्या सिल्वर प्ले बटन होता है, मैंने कभी देखा ही नहीं है, दूर से देखा। वही जो स्टॉक के जब मंच पे, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा है, जो स्टॉक के मंच पे जब गई थी तो वहां पे देखा सिल्वर बटन, गोल्डन बटन उन लोगों का आया था। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे नाम से आए तो अच्छा, एक मोटिवेशन है ना ये चीजें कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ये चीज मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है आपको। तो ठीक है, तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और शेयर किया कीजिए मेरे वीडियोस को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो अब सफल हो, क्योंकि देखिए लड़ना पड़ता है। अब ऐसे सीधे साधे बनने से काम नहीं चलेगा, अपनी भलाई सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब अपने लायक बन जाएंगे ना तो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। अब जब किसी को आप देते हैं ना तभी आप अच्छे हैं, जब नहीं देते हैं ना तो आप बहुत बुरे बन जाते हैं। तो ठीक है, फिलहाल बुरे बन के अपना काम करिए, जब सफल हो जाइएगा तो दुनियादारी निभाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।